नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज से भी हम बात करते हैं कि देख रहे हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक नाम इनका प्रसिद्ध है। चप्पल वाले विधायक जी, लोग चप्पल वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ले यहाँ पर बहुत मेरे साथ माननीय हैं, आदरणीय हैं, महिषी जो है 77 विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के मशहूर विधायक हैं। ये जो है सहरसा जिला में आता है। चलिए हम बात करते हैं कि देखिए कि आप देख रहे थे कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए क्या कुछ आगे होगा। वित्त रहित शिक्षकों का मामला चल रहे हैं, अनुदान नहीं, वेतनमान को लेकर के क्या कहिएगा? अब उठाते रहते हैं। सरकार का खजाना ही खाली है तो क्या कहा जाए। विजेंद्र यादव जी डिप्टी सीएम बोले ही है कि ये झूठ है, सरकार का खजाना खाली नहीं है। ये हम साबित करते हैं, कह तो रहे हैं। विजेंद्र बाबू के कहने से क्या होगा, जाके विभाग में देखिए, अपनी मांग को बढ़ाइए, पैसा मांगिए, तब पता चलेगा कि पैसा खाली है कि भरा हुआ है। अब किसी के कहने से हम तो नहीं मान लेंगे, लेकिन जब 1100 रुपया जो 400 के बढ़ा करके 1100 रुपया जो आए हैं, तो इस मंथ का लगता है गैप हो गए हैं। जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, है ना। यही तो मैंने कहा कि आप जब जाएंगे वेतन के लिए, जब जाएंगे विकास का, रोड का सारा डिमांड लगाने के लिए, पैसा निकालने के लिए, तब विभाग में पूछिए कि पैसा है या नहीं। सब कहेगा है ही नहीं, वेतन डिले हो रहा है। इसलिए कहे कि यह सरकार जो है झूठ बोल रही है, लोकतंत्र के मंदिर में बोल करके। ये सरकार जो है गुमराह कर रही है, झूठ नहीं बोल रही है, गुमराह कर रही है, आगे पीछे कर रही है बातों को। तो वित्त रहित के मामले को लेकर के अगर नेक्स्ट जो सत्र चलेगा, क्या उसमें जो आपके मुद्दे रहेंगे, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या फिजिकल टीचर, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बात को लेकर के आपके पास भी लोग आए होंगे, क्या रहा होगा, क्या होगा उनके लिए, क्या कुछ करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये हम और हमारी पार्टी जो है, हमारी जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी की प्राथमिकता का विषय रहा है, लालू यादव जी की प्राथमिकता का विषय रहा है। क्योंकि जो लोग गरीबी से उठ करके आए हैं, उनको यह पता है गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। और जब योग्य छात्र को, अभ्यर्थी को रोजगार न मिले, रोडों पे संघर्ष करने पड़े, धरना अनशन और प्रदर्शन करने पड़े, तो यह आपत्तिजनक है। इसलिए वित्त रहित शिक्षक हो या प्रोफेसर हो या गेस्ट टीचर हो, उनको सही उचित मुआवजा मिले, तनख्वाह मिले, रोजगार मिले। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल परिवार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। यही हम चाहेंगे। आपका प्रोफेशन वीडियो साहब हैं, अब क्या कैसी मतलब की हो गई, क्या विधायक बनने के लिए सोच रख लिए, क्या भावना रहा होगा प्रकट करने का, क्या कुछ रहा होगा? हम पहले वीडियो थे, 53 में 55 में बीपीएससी कंप्लीट किए, फिर लगातार 14 महीना जॉब किए। बीपीएससी था उसमें 53 में से 55 में था। 2013 में हमारा रिजल्ट आया और 14 महीना जॉब किए। जहाँ पे जॉब किए नौहट्टा में, महिषी विधानसभा अंतर्गत आता है। आज वहीं के गरीब गरीबों ने, कमजोरों ने, वंचितों ने आशीर्वाद देकर के मुझे विधायक बनाया है। क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि यह मेहनत करने वाला है, ईमानदारी के साथ लड़ने वाला है, गरीब कमजोर वंचितों की हक की बात करने वाला है। तो उन लोगों के आशीर्वाद से बने हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, कभी डिटेल में बताया जाएगा। तो ये सहरसा जिला में ना पड़ता है ना? ये सहरसा का महिषी विधानसभा है। तो कहना चाहिए ये चाहते कि देखिए उलट फेर होते जा रहे हैं। कोई उधर पाठशाला कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाजपा के पाठशाला से लालू जी मुख्यमंत्री बने। तो ये सब क्या राजनीतिक उलट फेर यही करिएगा कि मुद्दे को सत्र में नेक्स्ट में उठाइएगा जनता के हित के लिए, कि वेतनमान को लेकर के, टीचर को लेकर के, ये सब जो उठेगा ना, यही तू मैं चलते इस बार तो एक दिन का सदन था। अब जब भी सदन फिर होगा, कई दिनों का होगा, तो उसमें निश्चित रूप से जनता के मुद्दे को लेकर के सदन में बात रखी जाएगी। और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हो या नेता हो, हमेशा से गरीब कमजोरों के मुद्दे को रखने का काम किया, आगे भी हम लोग रखेंगे, सरकार से मांग करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण को लेकर के, यानी बोलचाल की भाषा में कहते हैं महिला आरक्षण, लेकिन यहाँ पर जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के जो है क्या कुछ कहेंगे? 2023 में तो पास हो गया था 106वां संशोधन, अभी 131वां संशोधन में जो है परिसीमन, डिलिमिटेशन, सेंसस, जनगणना, ये क्या है, क्या मतलब चाह रही है? महिला आरक्षण को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल परिवार का हमेशा से स्पष्ट नजरिया रहा है कि आरक्षण हो,
लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान हो, क्योंकि आरक्षण के नाम पर पिछड़ों की बहन बेटियों का, पिछड़े माँ बहनों की हकमारी न हो, गरीब कमजोर की बहन बेटियों की हकमारी न हो, उनको भी हक मिले आगे बढ़ने का, नेतृत्व करने का। तो ये मांग हम लोगों की रही है और यही मांग पे हम लोग अडिग हैं। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचते हैं? देख रहे हैं कि कभी कांग्रेस के सपोर्टर, आपके सपोर्टर हैं पप्पू यादव जी, कभी महिलाओं के लिए 90% महिलाएं डैश डैश करके होते हुए बनती है। तो ये सब चीज देख ही रहे क्या चल रहा है। ये किसका क्या विचार है, निजी विचार है, ये हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि हर घर में बहन बेटियां हैं, अपनी मान मर्यादा से उनको चलने का, रहने का, जीवन में आगे बढ़ने का एक अधिकार है। हर माँ बहन बेटियों के इज्जत और मर्यादा रहनी चाहिए, आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। अपने क्षेत्र में अपने फंड से वहां पर क्या कुछ योजनाएं जो है 77 विधानसभा क्षेत्र में हिस्से है, वहां पर क्या कुछ विजन है, मोटो है जो आपकी जनता चुन करके आपको ही इसे जिताई है, इसलिए कि आपकी क्या कुछ कमियां वहां पर है और आगे क्या कुछ वहां पर अपने फंड से सरकार तो देगी ही देगी, करते ही रहती है सरकार, डबल इंजन 5वें इंजन की सरकार करेगी ही करेगी, लेकिन आप अपने फंड से उस इलाका में क्या कुछ नया कुछ देने वाले हैं अपनी जनता को? मैसी विधानसभा कोसी कछार का इलाका है, कई तरह की समस्या है। तो उसमें चाहे वो निजी, ये जो हम सरकार हम लोगों को देती है पैसा, उससे माध्यम से हो या सरकार के विभाग के माध्यम से हो या अन्य डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, जो भी होगा उसको हम लोग समुचित तरीके से काम करने का। 77 क्या अछूता रह गया जो वंचित रह गया, जिसमें और उसमें प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी? क्या क्या उसमें काम? बहुत मैसी विधानसभा पिछड़ा हुआ इलाका है, कोसी कछार का इलाका है, उसमें बहुत सारे विकास अभी बाधित है, वंचित है। वहाँ के लोग हैं, नदी नाला का जगह है, वहाँ बहुत सारे विकास, रोड का चौड़ीकरण की जरूरत है, पुल पुलिया की जरूरत है, क्वालिटी वेस्ट एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ का जरूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की जरूरत है। तो इसकी जरूरत है, इस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत सर धन्यवाद। देख रहे हैं कि दोस्तों कि तू तड़ाक में माँ इस सब के छोड़ करके सब मिल करके बिहार के हित के लिए जो बदनाम बिहार जो अदर स्टेट में लोग करते हैं, इसी को सब एक करके जो है पार्टी पॉलिटिक्स से इधर उधर टूट में होता रहेगा, लेकिन जब अब काम की बारी आती है तो सब एक होकर के राष्ट्र हित के लिए, बिहार के हित के लिए, जनता के हित के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो राजनीति सेकना नहीं हुआ। कल अभी आप प्रेजेंट है, कब पूर्व हो जाइएगा ये पता भी नहीं चलेगा। ये पावर की सत्ता की ऐसी लालच कभी रही ही नहीं है, ना कभी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए एग्रीकल्चर लाइक, सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें।